नमस्कार, आप देख रहे हैं के9 भारत टीवी लाइव और मैं क्षितिज राज। अभी हम मौजूद है पतिलार के श्री राम जानकी मंदिर परिसर में, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं जन सुराज कार्यकर्ता और नेता भी यहाँ पे मौजूद है। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि जन सुराज किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है और क्या-क्या उनका मुद्दा है और आगे क्या सफल हो पाएगी कि नहीं? क्या नाम हुआ आपका? मेरा अब सबसे पहले आपका चैनल का मेरे तरफ से स्वागत है और मेरा नाम त्रियोगी नारायण मिश्र हुआ। मैं पतलार पंचायत का संयोजक हूँ। जन सुराज पार्टी किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है? जन सुराज पार्टी सबसे पहले शिक्षा की व्यवस्था पर लड़ रही है, पलायन रोकने के लिए लड़ रही है, विकास के लिए लड़ रही है, जी, जी। बिहार का विकास करने के लिए लड़ रही है। जो बाहर है पलायन है उनको ऐसा व्यवस्था कर रही है कि जे वो अपने गांव में, अपने घर में, अपने पंचायत में रहकर वो काम करे। उन लोगों के लिए 10,000 12,000 के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। जी, जी। ये सब व्यवस्था के लिए जनसुराज लड़ रही है। क्या जो आप बोले हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन को दूर करना है, हाँ। क्या सरकार बनेगी तो विपक्ष ऐसा करेगी कि अपने जैसा नहीं करेगी? नहीं, विपक्ष के जैसा नहीं करेगी। अभी गवर्नमेंट नहीं बना है जी, जी। तो प्रत्येक परिवार में लाभ कार्ड बनवा रहे हैं। उससे क्या फायदा होगा? उससे ही फायदा है कि प्रत्येक परिवार को 20,000 रुपया मंथली देंगे जी। गवर्नमेंट बनने के बाद। जी, जी। अभी गवर्नमेंट नहीं बना है तो बनवा रहे हैं। जी, जी। और उसके बाद 4% हर महिलाओं को 4% का सालाना 5 लाख रुपया ऋण दे रहे हैं। जी। और आपको हर परिवार के गरीब बच्चों का शिक्षा मुफ्त शिक्षा का व्यवस्था कर रहे हैं। और रोजी रोजगार के लिए 12,000 रुपया प्रति माह जो है सो व्यवस्था का गारंटी दे रहे हैं। विपक्ष कह रहे हैं कि हर विधानसभा में उनका खाता जीरो खुलेगा। एकदम गलत बात है। विपक्ष कह रहे हैं उन्हीं का जीरो खाता में खुलेगा, लेकिन जन सुराज का इतना 243 के लिए जो लड़ रहे हैं उसमें थोड़ा सा भी उनका कमी महसूस नहीं होगा। क्या जन स्वराज पार्टी अगर कम सीट लाती है हाँ। तो क्या किसी पार्टी से नहीं गठबंधन नहीं, ऐसी बात नहीं है कि कम सीट लाती है तो जाकर किसी के गठबंधन में। प्रशांत किशोर का कथन है कि अगर मेरा कम सीट आता है तो मैं किसी भी पार्टी के साथ में गठबंधन नहीं करूंगा। संजय जायसवाल पे तीखा हमला आपके प्रशांत किशोर बोले हैं। वो बोले हैं, वो सत्य बोले हैं, अशोक चौधरी पर भी बोले हैं। एकदम सत्य बोले हैं। घोटाला अगर किए हैं तो लियाकर चिट्ठा उनका दिखा रहे हैं, इनका तो चिट्ठा दिखा रहे हैं। आपका नाम क्या हुआ? पंकज पांडे मेरा नाम हुआ। मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। जन स्वराज के बारे में क्या जन स्वराज जो भी कर रही है जी, जी। वो अच्छा कर रही हैं। और ये अभी तक जो है पलायन रोकने का बात बहुत आज़ादी के बाद ऐसे कोई ऐसा नेता नहीं हुआ जो बिहार में मतलब कि ये बात कहे कि पलायन रोकना है, रोजगार देना है, शिक्षा देना है, स्वास्थ्य देना है। ये सब की बात अभी तक कोई नेता किया नहीं। लेकिन प्रशांत जी जब से आए हैं जी, जी। और जब ये बात किए हैं तो इनके सुना सुनी अब धर सब लोग कहे लागल है बाबू हमने के भोजपुरियों हैं संतन सुखी जी, जी। सब लोग लागल कहे कि हाँ प्रशांत जी जौन कहतनी एकदम बढ़िया कहतनी, एकरा में कहीं दूर आए नहीं कि एकदम बिहार के लिए लड़ रहे हैं। बिहारी बिहारी बिहार के ही लड़ रहा है। और जो लोग इधर से जा रहे हैं पलायन कर रहे हैं तो हमारे कहने का मतलब है कि जितने सांसद और विधायक हमारा विधायक माने बिहार के बाटे लो सांसदे लोग के लेके चले, गुजरात से ज्यादा बाटे लो हैं। इतना सांसद हमने कहीं ज्यादा बांट लो। प्रशांत जी कह रहा बानी हमनियों के जानता नहीं। छोटा बच्चा से पूछा जाए जीके में पढ़ाओ जाला कि अपना सांसद का सीट कितना पढ़ाओ जाला कि नहीं, तो उतना सांसद लोग दिल्ली में जाके बैठा तटे लोग हैं। आ गुजरात से कितना जाता लो सांसद तो वह जोड़ ली। तो गुजरात में जौन बात फैक्ट्री हमने किए उतना सांसद हमने किए एको फैक्ट्री ना। डबल इंजन के सरकार के नेताओं द्वारा कहा जा रहा है 2025 225 फिर से नीतीश। ए पर तो बड़ा हमारा हौसिया होता। हमारा तो इतना हौसिया होता कि हम फूले नहीं कि समात। जो लोग कहता वो भरम में कहता कहे से कि नीतीश काका के मुंह में ना दांत बा ना पेट में आत बा, तो उनकरा के लिए से कोनो फायदा ना आवतो नहीं कौन। ऐसे भी वो रिजाइन के ही स्थिति में बड़ा हूँ। हाँ वो रिजाइन की स्थिति में बड़ा वहिया वहिया ना। अब इतना जान ली कि हमने के बिहार अब सुधरे के कगार पर आ गई बा और सुधरे जा रहल बा। एकरा में कोनो दूराई नहीं के हमने के तो मान लेता नहीं कि जब जौन भनी सुन तौन भनी सुन। लेकिन ई लड़ाई जौन चल रहा बा तौन आवे वाला पीढ़ी खतरा चल रहा बा, आवे वाला लइकन खतरा चल रहा बा। उ लइका सब जौन बा पढ़ लिख करके जौन बा तौन बेरोजगार ना रहन सो। अच्छा, जो आप बोले हैं कि बच्चे के लिए या अगले पीढ़ी के लिए, हाँ आप में कहा इसके पहले? सोच था, जी, जी। लेकिन जानते हैं समाज के वजह से सोच थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, रूट लाइन चेंज हो जाता है। जी, जी। हाँ मान लेते हैं कि जब देखिए एगो समय था कि जंगल राज था, जी, जी।
तो ये सोच हम लोग के दिमाग में नहीं आता था। ये सोच आता था कि कहाँ हम छुपे, 4 बज गया है, घर जाना है, 5 बज गया है, हमको घर जाना है। अगर 4 बजे के बाद अगर कोई घर नहीं जाता था बच्चा उस समय, तो उनकी मम्मी और पापा रोते थे और गिलगिलाते थे कि मेरा बच्चा का अपहरण गया, मेरा बच्चा का किडनैपिंग हो गया, मर्डर हो गया, अब वो घर नहीं आएगा, सो जा बेटा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा कि कहानी जो है उस समय था। इसलिए दिमागी संतुलन उस समय किसी का सही नहीं था। एनडीए की सरकार कह रही है कि हमारी सरकार बहुत ज़्यादा विकास की है, सड़क, रोजगार, स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन को दूर करना। हाँ, बहुत बढ़िया विकास कर तो बात सही है बा कि 5 किलो गेहूँ आ चाउर दे के बेरोजगारी के दूर करे वाला काम कैले भाई। ये भी कह रही है कि 125 यूनिट फ्री हो गया है। हाँ, 125 यूनिट फ्री हो गई बा। कबड़ेला के जोर तो नहीं के चुनाव बीते ना दियो, ओकरा बाद 30-30 हजार 40 हजार के जब लॉबल लेटर आई नु, तो वो बड़ा समझ में लोगवा के आई कि हाँ कितना फ्री भइल बा, आ बिल लगा था कि नहीं लागल। ई सब जौन बा, ई चुनावी शंखनाद जौन कैले बटलो न, ई लालच ढेर त लालच। तो अब लोग समझ गइल बा बाबू, केहू बुर्बक नहीं खे, सब केहू बात के समझ गइल बा कि ई कैला से कुछ ना होई। हाँ, लाभ उठाई आ जन सूराज पर मारी, लाभ उठाई या जन सूराज पर मारी, सबके जुबान से ही बात बा। और वो गुप्त में जाकर वो पत्रकार बानी, जाके गुप्त में छोट छोट लड़कन से पूछम ना तो का कहिए सु पैसा देता छोड़े थोड़े, कोनो अपना बाबूजी कैसे देता है, हमनिए के पैसा हमनी के रिटर्न करिए, लेकिन मारो सर मोहरवा जन सूराज में बक्से पर मारे, सब केहू के जुबान से ही निकलता। हाँ, जे गिनती होई नु तो ये था लग जाई, सब जना के दांत 32 जन में झड़ जाए। तो विपक्ष तो कह रही है कि खाता जीरो खुलेगा। ये तो बहुत बढ़िया बात कर रही है जी, जी। कि जीरो खाता खुलेगा। किनका? एनडीए वाला समझे ना, एनडीए वाला समझे, संजय जी समझे, जी, जी। संजय जी समझे, हाल ही में संजय सम्राट जी समझे। सम्राट हम लोग के डिप्टी सीएम है ना, जी, जी। हम लोग के आदरणीय भी हैं, हम लोग के सीएम ना है, चाहे चोर हो चाहे ईमानदार हो, हम लोग के आदरणीय है। लेकिन अब बताइए वो कितना फर्जी, हम लोग एगो थोड़ा सा गलती करते हैं तो प्रशासन दरवाजे पर दौड़ जाती है, हथकड़ी पहना कर सीधे चालान कर देती है। और उनके ऊपर कितना क्लेम लगा और 100 सर्टिफाई लगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लोग कहते थे, हाँ इस पर देखिए प्रशांत जी अभी इस बात को कह रहे हैं कि इस पर एक तो बात जो है तेजस्वी जी बहुत बढ़िया कह रहे हैं, और उसका सपोर्ट भी प्रशांत जी हमारे कर रहे हैं कि वो सीधे खुलेआम कहते हैं कि हम नवी फेल है। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि मैं नवी फेल हूँ, लेकिन सम्राट जी कह नहीं कहते हैं कि हम 7वीं पास हैं। उनको तो कहना चाहिए, डर लग रहा है का? इस वीडियो को लेकर आपका राय क्या रहेगा, इस कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें।